हरे कृष्णा। जय श्री राधे। तो मित्रों, कल है राधा अष्टमी का पावन दिवस, यानी श्री राधा रानी का प्रगट्योत्सव। श्री राधा रानी जी का पूजन दिन में किया जाता है। श्री राधा रानी अत्यंत करुणामयी सरकार श्री कृष्ण की परम आराधनी और प्राण प्रियतमा है। आज हम श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी की अद्भुत अद्भुत छवि श्री वृंदावन, नित्य वृंदावन में स्वामी श्री बिहारिन देव जी की भक्ति कथा के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार वृंदावन यानी श्री वृंदावन का दृश्य है, किस प्रकार के वृंदावन में श्री बिहारिनी जी निवास करते हैं। श्री ठाकुर ठाकुरानी जी के न जाने कितने ही रसिक भक्त वृंदावन धाम में जन्मे हैं, जिन्होंने आजीवन केवल एक ही अभिलाषा की है कि उन्हें श्री ठाकुर ठाकुरानी जी के श्री नित्य वृंदावन के दर्शन, श्री वृंदावन के दर्शन हो जाए। मित्रों, वृंदावन धाम इतना पवित्र है कि उनके नाम लेने के लिए वृंदावन नहीं, श्री वृंदावन यानी श्री शब्द का उच्चारण होता है। वहाँ की नदी को खाली यमुना नहीं बल्कि यमुना जी, यमुना मैया कहकर पुकारा जाता है। वहाँ की मिट्टी को मिट्टी नहीं, रज रानी की श्रेणी में उपाधि दी गई है। वहाँ के कुंज अलग ही हैं, वैसे कुंज और कहीं किसी क्षेत्र में नहीं। जैसे सघन कुंज जिस प्रकार की मिली हुई कुंज हैं, केवल वृंदावन के निधिवन और सेवा कुंज में विराजती है। वहाँ की लता पता में श्री कृष्ण, श्री राधा रानी जी का नाम अंकित है, किंतु इसे केवल वही महसूस कर सकता है या देख सकता है जिस पर श्री किशोर किशोरी जी की अनन्य कृपा दृष्टि हो। तो आइए इस भक्ति सागर, इस प्रेमानंद, इस भक्ति के सागर में, इस श्री वृंदावन के दर्शन में श्री बिहारी जी के आँखों से देखे हुए दृश्य जो उन्होंने अपनी काव्य कथा में वर्णित किया है, उसमें हम भी अपनी आँखें बंद कर उस नित्य वृंदावन यानी श्री वृंदावन को महसूस करें, आँखें बंद करके कथा सुनें, ताकि जैसा वर्णन श्री बिहारिन देव जी ने किया है उसका वही दर्शन हम अपनी आँखें बंद करके जहाँ बैठे हैं वहीं से कर पाएँ, शायद थोड़ा कर पाएँ, और श्री किशोर किशोरी जी की भक्ति, विश्वास या वृंदावन के दर्शन के लिए हमारे अंदर भी भाव जागृत हो और विश्वास प्रगाढ़ हो। आइए श्रवण करते हैं व्यास जी महाराज के शब्दों में श्री व्यास जी महाराज ने किस प्रकार इसका वर्णन अपनी वाणी से किया है। मित्रों, हरिदासी परंपरा में अनेक रसिक भक्त हुए हैं। श्री बिहारिन देव जी श्री बिहारी जी की सेवा करते हैं। उनकी यही अभिलाषा थी कि वे ठाकुर जी का दर्शन करें, यानी श्री नित्य वृंदावन का दर्शन करें, नित्य ठाकुर जी का श्रृंगार करते, सेवा करते, एक ही अभिलाषा लिए हुए रसिक शिरोमणि हरिदास जी के अनन्य कृपा पात्र थे श्री बिहारिन देव जी। सेवा के प्रति अभिलाषाएं संतों की कुछ नहीं होती, परंतु कभी कभी जब हम अर्चना करते हैं, सेवा के बाद कोई न कोई अभिलाषा प्रकट हो ही जाती है। अब संतों की, भक्तों की ठाकुर जी के प्रति क्या अभिलाषा होती है कि उन्हें उनके प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए, चाहे यही अभिलाषा क्यों न हो, किंतु अभिलाषा तो है। अब बिहारिन देव जी सेवा करते, यही भाव रखते कि उन्हें नित्य श्री वृंदावन के दर्शन हो। अब श्री नित्य वृंदावन, श्री वृंदावन किस प्रकार का है कि नित्य वृंदावन में, श्री वृंदावन में चिड़िया कुहुकती नहीं है, राधा राधा नाम गाती है। यमुना नदी की रेणु बालू की नहीं, अपितु मणियों की है।
हमने सुना है कि श्री वृंदावन में जल क्या नदी का जल यानी जमुना जी का जल जल नहीं है, जल की भांति नहीं बहता, बल्कि अन्यत्र सुगंधित इत्र युक्त, जो कि घाट घाट पर अद्भुत सुगंधियों को आनंदित करते हुए बहता है। मानो कि जैसे हम ठाकुर जी को इत्र लगाते हैं, ऐसे ही यमुना जी श्री वृंदावन को इत्र लगाती है। और उस वृंदावन में श्यामा श्याम जो जब गलवैयाँ डाले विहरण करते हैं, तो जिस सघन कुंज से निकलते हैं वे वृंदावन की शगन कुंज। अब वृंदावन की शगन कुंज ऐसे मिली हुई क्यों है? सेवा कुंज, निधिवन इत्यादि की जो कुंजें हैं वे ऐसे मिली हुई क्यों हैं? जैसे कि एक छत बना रही हूँ, मानो कुटिया का निर्माण कर रही हूँ। निधिवन सेवा कुंज में कभी भी लताएं इस प्रकार से मिली हुई हैं जैसे कुटिया बनी हो, कि कोई उनके नीचे ऐसे बैठ जाए आराम से, यानी छाया करती हुई बैठी है। ये नित्य सेवा कुंज की जो कुंज हैं वे इतनी सघन क्यों हैं? जब श्यामा श्याम विहरण करें और तेज धूप पड़े और रेणुका पर जब श्री जी के चरण पड़ते हैं, तब श्याम जी श्री किशोरी जी के लिए अपने मुकुट की छाया करते हैं, किशोरी जी के चरणों में छाया रहे। अब ठाकुर जी तो किशोरी जी की चरणों का इतना भाव रखते हैं, किंतु श्री ठाकुर जी के चरण भी जल रहे होते हैं। इसलिए सब ऋतुएं शगन कुंजों को आदेश करती हैं कि ऐसे कुंज बनाओ कि जब दोनों विहरण करें, दोनों को उष्णता कष्ट न दें। ऐसे श्री वृंदावन के दर्शन कराएं। ऐसी अभिलाषा थी श्री बिहारन देव जी की। अब एक बार बिहारन देव जी भगवान बिहारी जी की पूजा कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, जमुना जी के किनारे उनका नाम जाप कर रहे थे। उसी अभिलाषा में थे कि मुझे श्री वृंदावन के दर्शन हो। कृष्ण 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 राधा कृष्ण जपते और उनकी सेवा में करते हुए इतने बिहल हो गए कि रुदन करने लगे कि मुझे उस नित्य कुंज के दर्शन हो जाए। श्री बिहारन देव जी अद्भुत भक्त हैं, उनकी भी कई अद्भुत कथाएं हैं। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि उन्हें इस प्रकार प्रगट में मुख से कहना कभी कभी बड़ा असंभव हो जाता है। ऐसी ऐसी उनकी कथाएं हैं। तो ऐसे बिहल हो गए, रुदन करने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण भी, जिस पर अपनी कृपा दृष्टि करने वाले होते हैं, पर लीलाधारी हैं थोड़े कठोर, भक्तों को पूर्ण परीक्षा लेते हैं भक्तों की, किंतु बिहारिन जी बड़ी दयालु है। इतने में ही क्या देखते हैं कि श्री बिहारिन देव जी को उस नृत्य श्री वृंदावन के दर्शन हो जाते हैं। उन्हें वही दर्शन होते हैं कि जहाँ कुंजों में बैठे पक्षी कूक नहीं रहे हैं, बल्कि राधा राधा गा रहे हैं। वहाँ की जो जमुना जी की जो रेणुका है, वह बालू की नहीं अपितु मणियों की है, चमचमाती हुई रेणु है। और श्री जमुना जी का जल नहीं, ऐसा लग रहा है मानो इत्र बह रहा है। अलग अलग घाट पर अलग अलग सुगंधियों से श्री वृंदावन धाम को महका रहा है। खसखस की, मोगरे की, अलग अलग जिस प्रकार का हम भाव बनाते उसी प्रकार की खुशबू को संपूर्ण वृंदावन को महका रहा है। ऐसे श्री वृंदावन के दर्शन होते हैं, जहाँ बिहारिन जी नदी के किनारे, जमुना जी के किनारे गलवैयाँ डाले हुए विहरण कर रहे हैं, जहाँ की कुंजें एक दूसरे में लिपटी हुई मानो किसी छत का निर्माण कर रही हैं, कुटिया बना रही हैं ठाकुर ठाकुरानी जी की। तो श्री बिहारिन देव जी ने इसे अपनी काव्य पंक्तियों में किस प्रकार उतारा है, आइए इसको सुनते हैं। बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे, अद्भुत अखंड मंडल भुवन, अद्भुत अखंड मंडल भुवन पर
वरधामिनी भुज धीरे धीरे। तामे द्वेषसि श्रमितसुभास जलगम मुख छवि नीरे शीरे। उपजत किरण कपोल बिमल हसी लसीदस नावली हीरे हीरे। कुंज गगन घन अलख बदरिया चलत परस्पर सिरे सिरे। बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे। यह तो केवल एक पद है और ऐसे कितने ही पद बिहारिन देव जी ने श्री बिहारिनी जी के लिए लिखे। अब ये पद ऐसे ही नहीं बने हैं, उन्हें श्री बिहारिन जी के दर्शन हुए प्रत्यक्ष आंखों से। तो आइए इसका भाव समझते हैं। यानी श्री बिहारी जी गलवैयाँ डाले हुए, एक दूसरे की गलवैयाँ डाले हुए यमुना जी के तीरे भ्रमण कर रहे हैं। अद्भुत अद्भुत छवि दोनों की है। इस पर माता अखंड ब्रह्मांड नायक और राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण तुम ही ने मेरे श्री कृष्ण को किशोरी जी छुपाया के होगा, साथ तुम ही लोगों ने मेरे कृष्ण को गलवैयाँ छुपाया डाले है, हुए मेरे विचरण लल्ला कर को रहे छुपाया हैं। है। मेरा लल्ला कहाँ है? मेरा लल्ला को तुमने कहाँ अब छुपाया है? श्री राधा रानी तामे से कहने द्वेष लगी कि श्रमित राधा स्वभाव तुम यानी अत्यंत ही चतुर हो, शशि। तुमने ही अब मेरे हमारे लल्ला को वही किशोर जी तो छुपाया होगा, श्याम हैं और मेरे लल्ला किशोरी को जी मुझे उसको वापस दे दो। गौरवाण के। शशि पर का श्री राधा रानी जी बोले नहीं उच्चारण मैया, उनके लिए हुआ है, खेलते खेलते किंतु कहीं यहाँ इधर उधर द्वेष चला शशि गया यानी होगा आपका दोनों कृष्ण। ही को हमने आपके चंद्रमा के लल्ला को समान नहीं बताया है। छुपाया, हम सब तो अब यही दोनों को थी, यहीं चंद्रमा से के कहीं गई समान नहीं। क्यों बताया है? श्री बिहारिन देव जी माता कहते हैं यशोदा कि विहरण रो करते रो कर करते राधा रानी के श्री चरण श्याम जो पकड़कर श्री श्यामा के विनती रूप में करने लगी परिवर्तित कि हो गए राधा हैं और मुझे मेरा श्यामा जी कृष्ण लौटा दो, श्याम मेरा जी के पुत्र रूप लौटा में दो, यदि परिवर्तित मेरा होने पुत्र लगे हैं। तुमने अर्थात छुपा अब रखा है। श्री दोनों किशोरी जी एक बोले कि दूसरे के नहीं वर्ण में मैया, परिवर्तित होने हमने लगे आपके हैं। पुत्र को नहीं दोनों ही छुपाया है। चंद्रमा के तो समान माता यशोदा चमक वात्सल्य रहे से हैं। भरपूर कहने लगी जब दोनों विहार करते हैं प्रसन्न कि मुद्रा मेरा में केवल उनके एक ही गाल पुत्र है ऐसे गोल हो और जाते मैं हैं, उसके बिना जीवित नहीं उनकी रह सकती। ऐसी यदि किरण मेरा कृष्ण और नहीं मिलेगा तो मैं ऐसे अपने गोल प्राण हो त्याग जाते दूंगी। हैं, उनमें ऐसा से कहते ऐसी कहते किरण माता प्रकट होती है जो मूर्छित हो सूर्य गई। चंद्रमा को भी तो इस लज्जित पर करते हैं। श्री दंतावली ऐसी है कि दोनों लीलाधारी भगवान ने के राधा रानी सामने की ओर कुछ कोयले से इशारा निकला किया हुआ हीरा और राधा ऐसा रानी लगता ने है कि उनके पुनः पास जाकर उनके कोयले में कान जा में कुछ चुका कहा। है। हीरे को भी हे लज्जित कृष्ण करते की हैं। माता श्री ठाकुर जी को जब यशोदा, थोड़ा सा श्रम होता है तो उन्हें आपका पसीना पुत्र आता है और ठाकुर यही जी है, के मिल गया को है, जब श्रम आपका होता है कान्हा तो मिल गया शगन है। कुंज क्या ऐसा करती उनके है? कानों में स्वर जाते ही कुंज किशोरी जी गगन सॉरी घन माता अलख यशोदा उठ खड़ी हुई बदरिया। और बोली कहाँ है मेरा कृष्ण, ये कहाँ है मेरा शगन कृष्ण। कुंज तब जो है श्री किशोरी वहाँ जी उन्होंने कहा कि छाया करती मैया, है और आपका लल्ला तो घर जाके अपने बादलों को बिस्तर पर आदेश सो गया करती है, है कि हो वहाँ सकता है कि वो नृत्य बादल करने छा में जाए थक गया हो, और वहाँ काले तो काले इसलिए वो बादल आ घर जाते हैं। जाके घोर निद्रा लोचन में सो रखा चार है, आप जाकर देख लीजिए। तो माता चकोर यशोदा चले ऐसा हित सुनकर उनके प्राण में प्राण आए और लोचन भागकर जब घर जाकर चारु देखा तो भगवान चकोर श्री कृष्ण चले हित लीलाधारी वापस अपने बिस्तर पर सो रहे पीवत थे। धीरे तो ऐसी है श्री लीलाधारी की धीरे लीला कि वो हीरे। श्री राधा रानी जी को सर्वोपरि रखते हैं। जैसे ही तभी तो जो भक्त राधा रानी का नाम बयार जपते बहती हैं है और उन्हें दोनों भगवान श्री एक कृष्ण दूसरे की को प्राप्ति कुंजों में भ्रमण करते हैं बहुत जल्द और होती है। सारी कुंजें एक बन जाती हैं, छत इसीलिए का तो सा कहा जाता निर्माण है करती हैं। कि रेणुका से जितनी शक्ति उष्णता संपूर्ण कि उन्हें ब्रह्मांड कष्ट में न है पहुँचे। तो उसकी इस कई प्रकार गुना अधिक श्री शक्ति बिहारिनी जी बजरंग बली की एक दूसरे को एक देखते बाह में हैं, है और देखते नहीं जितनी हैं, शक्ति ऐसा लगता बजरंग है कि बली की एक जैसे बाह एक में दूसरे को है आंखों से पी रहे उससे हैं। कई गुना अधिक शक्ति यानी जैसे किसी बलदेव जी की प्यासे एक को जब उंगली में जल है की प्राप्ति हो जाती है तो और जैसे जितनी उसकी शक्ति प्यास बुझती बलभद्र है, जी की एक जैसे उंगली किसी में है उससे अत्यंत प्यासे कई व्यक्ति गुना को जब अधिक जल शक्ति मिलता है वह पानी को पीता है, ऐसे ही श्री श्री मुरली मनोहर बिहारिन की जी एक एक दूसरे मुस्कान में को है और नेत्रों से जितनी पी रहे हैं, शक्ति नेत्रों से मुरली दर्शन कर मनोहर रहे की एक हैं। मुस्कान में तो है ऐसा है मित्रों उससे श्री करोड़ों वृंदावन गुना के अधिक दर्शन। शक्ति श्री हम राधा श्री रानी जी की ठाकुर जी से दृष्टि में प्रार्थना है। करें कि हमें जीवन श्री में कम राधा से रानी कम जिसकी एक ओर बार एक नज़र वृंदावन के देख ले दर्शन करने में उसका कल्याण है। हम एक बार उस सेवा जिसने कुंज श्री के राधा दर्शन कर रानी के पाएँ, गूढ़तम हम एक रहस्य बार उस को निधिवन के दर्शन कर समझ पाएँ लिया जहाँ है आज भी नित्य श्री किशोर उसे किशोरी जी अन्य कुछ रासलीला करते हैं। उन लताओं का दर्शन कर पाएँ जो गोपी स्वरूपा हैं, उस रजरानी का दर्शन कर पाएँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चरण पादुकाएँ रखी हैं, श्री किशोरी जी का श्रृंगार किया है, उस जमुना जी का दर्शन कर पाएँ जहाँ नित्य श्री बिहारिन जी विहार करते हैं। तो ऐसे ही
भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को श्रवण कीजिए, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अर्चना कीजिए। इसी के साथ कहानी को विराम देते हैं। जल्द ही एक अगली कहानी में हाजिर होंगे और अपनी वैदिक सनातन परंपरा को बनाए रखने के लिए अपने माता पिता, अपने बच्चों के साथ भगवत कथाओं का श्रवण कीजिए। जीवन में अवश्य ही कुछ भगवान श्री कृष्ण के प्रति विश्वास प्रगाढ़ होगा, क्योंकि इस भाव से पार कराने वाला केवल और केवल श्री किशोर किशोरी जी का नाम ही है। स्वस्थ रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण।